हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है और आज मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने जा रहा हूं। तो आज का वीडियो काफी नॉलेजेबल है, आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आप अपनी राइटिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल को सुधारना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए बेस्ट है। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। एक जंगल में 4 गायें रहती थी। तो दोस्तों, आप सीधे 4 काउज लिख सकते हैं। 4 cows lived in a forest। आप देयर से भी लिख सकते हैं। There lived 4 cows। एक जंगल में in a forest। There lived 4 cows in a forest या फिर 4 cows lived in a forest। उनमें गाढ़ी मित्रता थी। इसे भी आप देयर से शुरू कर सकते हैं। There was a close या फिर deep friendship between them। वैसे तो दोस्तों, दो लोगों से ज्यादा के लिए हम लोग अमंग का यूज करते हैं, यानी कि दो से ज्यादा लोगों के बीच। लेकिन यहां पर आप बिटवीन यूज कर सकते हैं क्योंकि संख्या पहले से कंफर्म है कि वे लोग 4 ही थे। तो जब आपको पहले से पता रहता है तो आप बिटवीन का यूज कर सकते हैं। जैसे देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन दिस 3 कंट्रीज, क्योंकि तीनों देशों के बारे में पता है। और जहां पर संख्या अनिश्चित है, जैसे मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग स्टूडेंट्स, तो वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं। वे चारों हमेशा साथ साथ रहती थी। तो इसे भी आप सिंपल पास्ट टेंस में लिख सकते हैं या फिर आप यूज टू लीव का भी यूज कर सकते हैं। यूज टू लीव। वे चारों यानी कि ऑल 4 ऑफ देम लिव्ड टुगेदर। और यहां पर है हमेशा यानी कि ऑलवेज। ऑलवेज और नेवर हमेशा वर्ब से पहले यूज किया जाता है। ऑल 4 ऑफ देम ऑलवेज लिव टुगेदर। आप इसे सिंपल पास्ट टेंस में भी लिख सकते हैं। यूज टू लिव टुगेदर भी आप लिख सकते हैं और वुड लिव टुगेदर भी लिख सकते हैं। उसमें ज्यादातर था वाला सेंस नहीं आता है। जैसे वे चारों हमेशा साथ साथ रहते, इस सेंस में आप वुड का भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहां पर है जाति, जाति थी नहीं है, जाति यानी वुड। वुड प्लस वर्ब वन। एक साथ घूमने जाती, साथ साथ चरने जाती। दे वुड गो फॉर वॉक्स एंड ग्रेज यानी कि चरना टुगेदर। यानी कि इसी वुड से यहां पर काम हो गया है। आप चाहें तो अलग से भी यहां पर वुड दे सकते हैं। दे वुड गो फॉर वॉक्स एंड ग्रेज टुगेदर। वे बड़े सुख से रहती थी। दे लिव्ड वेरी हैप्पीली। दे लिव्ड वेरी हैप्पीली। कभी कोई जंगली जानवर उन पर हमला करता तो वे चारों मिलकर उसका सामना करती और उसे मारकर भगा देती। तो यहां पर भी है करता, सामना करती, भगा देती, यानी कि आपको वुड प्लस वर्ब वन यूज करना है। कभी कोई जंगली जानवर उन पर हमला करता। वेन एवर एनी वाइल्ड एनिमल वुड अटैक देम। तो के लिए कोमा दे देंगे। वे चारों मिलकर उसका सामना करती। दे वुड कम टुगेदर
to face it. They would come together to face it and send it away. यानी कि उसे भगा देती। आप यहाँ पर ड्राइव का भी यूज कर सकते हैं, भगा देना, ड्राइव इट अवे, और मारकर यानी कि एक तरह से धक्का देकर, बाय हिटिंग, विद देयर हॉर्न्स, आप इस तरीके से भी आगे बढ़ा सकते हैं। और शॉर्ट में भी लिख सकते हैं ड्राइव इट अवे। यहाँ पर आप देम भी लिख सकते हैं यदि बहुत सारे जानवर की बात हो रही है तो। अब यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिक नहीं है कि लायन है कि लाइनेस है, तो आप देम का यूज कर सकते हैं। और एंड लगाकर भी बना सकते हैं, तो ऑलरेडी एक एंड लगा हुआ है, एंड हिट देम एंड सेंड इट अवे, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। Whenever any wild animal would attack them, they would come together to face it and send it away by hitting with their horns. उसी जंगल में एक बाघ भी रहता था। There also lived a tiger too. There also lived a tiger too. उसकी नजर गायों पर थी, तो यहां पर लिखेंगे he had his eyes, यहां पर eyes का अर्थ हुआ नजर, on these cows. He had his eyes on these cows, या फिर his eyes were on these cows, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। वह गायों को मारकर खा जाना चाहता था, तो यहां पर लिखेंगे he wanted to kill them and eat them. He wanted to kill them and eat them. लेकिन उनकी एकता देखकर उन पर हमला करने की उसकी हिम्मत नहीं होती थी, तो यहां पर लिखेंगे but seeing their unity didn't have courage to attack them. और क्रेज को स्पेसिफिक बनाने के लिए यहां पर आप द का भी यूज कर सकते हैं। बट सिंग देयर यूनिटी ही डिडंट हैव द करेज टू अटैक देम। एक दिन गायों में आपस में झगड़ा हो गया, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। दोस्तों वैसे झगड़ा हो जाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शायद फॉल आउट भी कहते हैं। और दोस्तों कभी कभी देयर का भी यूज कर लिया जाता है, जैसे हमारे बीच झगड़ा हो गया, देयर वॉज अ फाइट, यानी फाइट को नाउन की तरह यूज करते हैं। एक दिन गायों में आपस में झगड़ा हो गया, वन डे देयर वॉज अ फाइट बिटवीन द कॉज। आप अमंग का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यह ज्यादातर इनडेफिनिट में यूज किया जाता है जब संख्या अनिश्चित रहता है। वन डे देयर वॉज अ फाइट बिटवीन द कॉज। और दोस्तों ज्यादा जानकारी के लिए आप इस चीज को लेकर गूगल कर लीजिए और थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिए। वे एक दूसरे से नाराज हो गई। नाराज होना को वैसे गेट एनॉयड कहा जाता है, और गुस्सा हो गई यानी कि गेट एंग्री। तो यह सिंपल पास्ट टेंस में है, गेट से गॉट बन जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे दे गॉट एनॉयड या फिर एंग्री विद ईच अदर। उसी तरह दोस्तों जब संख्या पता नहीं रहता है तो हम लोग वन अनदर का यूज करते हैं, यानी बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, वी शुड हेल्प ईच अदर भी आप बोल सकते हैं।
और वन अनदर भी बोल सकते हैं। दे गॉट एनॉयड विथ ईच अदर। उस दिन हर गाय अलग अलग रास्ते से जंगल में चरने गई। तो इसमें वर्ब कितने हैं? एक है जाना और एक है चरना। मेन वर्ब है जाना यानी कि गई, वेंट। वर्ब टू यूज करेंगे उस दिन, दैट डे। हर गाय, एवरी कव। और एवरी भी ज्यादा संख्या को दिखाता है और आपकी नजर में ऑलरेडी वो चीज है और जिसकी संख्या भी आपको पता है, तो आप ईच का यूज कर सकते हैं, ये ज्यादा बेटर रहता है। दैट डे ईच कव वेंट टू ग्रेज इन द फॉरेस्ट बाय डिफरेंट रूट। आप चाहें तो टेकिंग का भी यूज कर सकते हैं, टेकिंग डिफरेंट रूट या बाय टेकिंग डिफरेंट रूट। बाय डिफरेंट रूट, रूट मीन्स रास्ता, रास्ता को पाथ भी कहा जाता है, वे भी कहा जाता है। दैट डे ईच कव वेंट टू ग्रेज इन द फॉरेस्ट बाय डिफरेंट रूट। बाघ तो बहुत दिनों से इसी ताक में बैठा था। तो यहां पर लिखेंगे द टाइगर हैड बीन वेटिंग, यानी कि इसी चीज का इंतजार कर रहा था बहुत दिनों से। इसे आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिख सकते हैं। द टाइगर हैड बीन वेटिंग फॉर दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस सेंटेंस को आप अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, तो आप किस अंदाज में लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। उसने एक एक कर सभी गायों को मार डाला और उन्हें खा गया। तो यहां पर लिखेंगे ही किल्ड ऑल द cows वन बाय वन, और खा गया एंड एट देम। ही किल्ड ऑल द cows वन बाय वन एंड एट देम। इस स्टोरी का मोरल क्या है? एकता में ही शक्ति है, फूट से ही विनाश होता है। देयर इज स्ट्रेंथ इन यूनिटी। फूट से ही विनाश होता है। डिवीजन लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। ये काफी इंपोर्टेंट लाइन है। देयर इज स्ट्रेंथ इन यूनिटी, डिवीजन लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। एक कहावत भी है कि एक झूठ छिपाने के लिए कई सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। तो उसके लिए आप लिख सकते हैं वन लाई लीड्स टू अनदर। वन लाई लीड्स टू अनदर। आई होप फ्रेंड्स आज का लेसन आप लोगों को अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। दोस्तों यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप चाहें तो कुछ रुपयों की सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।